ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी जो कुछ लिखने लगी। राजा बेलशस्सर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया जिन्हें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था। इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधर के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाले हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया। वह बहुत घबराया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है और यह कि तुम अंतर्ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। दानियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर भी मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया। आपने अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पीतल,
लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं, ना सुनते और ना समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लेख लिखवाया। यह लेख इस प्रकार है, मने मने, तकेल और फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने, ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। तकेल, आप तराजू पर तोले गए और आपका वजन कम पाया गया। फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी भांगा नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। सुनते वक्त हो सकता है हमारे अंदर कई प्रकार के सवालें उठते होंगे। प्रभु हमें बताता है, प्रभु का अनुसरण करने में हमें कई प्रकार के दिक्कतों का, परेशानियों का, चुनौतियों का, संकटों का, मुसीबतों का, पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे संकटों का, मुसीबतों का, पीड़ाओं का, चुनौतियों का सामना किया है। आज के दिन के संत इसका उदाहरण है। वो विचलित नहीं हुए, अपने प्राण देने में हिचकिचाए नहीं, पीछे नहीं हटे। उनका ध्यान प्रभु मसीह पर केंद्रित था। प्रभु का संदेश लेकर जब वो गए, अलग अलग प्रकार की चुनौती का सामना उनका करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ क्या बीतने वाला है, क्या होने वाला है, किस प्रकार का संकट हमारे ऊपर आने वाला है। इन बातों की परवाह उन्होंने नहीं की, क्योंकि प्रभु का प्रेम से वो ओतप्रोत थे, भर गए थे। इसलिए इन सभी छोटी मोटी बातों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित नहीं किया। और वही बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा बताता है। अगर हम प्रभु का अनुसरण करने वाले हैं, प्रभु का कार्य करने वाले हैं, तो हमें तैयार रहना होगा। हर प्रकार की विपत्ति का सामना करने के लिए, चुनौती का सामना करने के लिए, संकट का सामना करने के लिए अलग अलग प्रकार से लोग हमें पकड़वाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों, बंदी गृहों में डाल देंगे, राजाओं, शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं जगह जगहों पर ऐसे अत्याचार, ऐसे संकट, ऐसे परेशानी आता हुआ, लोगों के साथ बीता हुआ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं आए दिन। लेकिन एक बात प्रभु हमें बताता है, या तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा, या तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर है। हम इस बात से ना हिचकिचाएं। एक मानवीय दृष्टि से जब हम देखते हैं, लगेगा क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होना है।
क्यों हम बुरा कर रहे हैं? संत पौलुस को देखिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 प्रसंग 25 से आगे के प्रसंग में हम देखते हैं संत पौलुस और सिलस दोनों को बंदी गृह में डाल दिया गया। क्यों? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, प्रभु के नाम के प्रचार प्रसार किया था, उसको पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया गया। किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए प्रभु ने हमें सचेत किया है। प्रभु का अनुसरण करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, संकट आएंगे, परेशानी आएगी, चुनौती आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन एक बात निश्चित है, प्रभु हमारे जीवन रूपी नैया डूबने नहीं देगा, हमारी किस्ती डूबने नहीं देगा, यह निश्चित है, यह गारंटी है। इसलिए प्रभु आगे बताता है, अपने मन में यह निश्चित कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे। तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, उस वक्त जब चुनौती आएगी उस वक्त शब्द दिए जाएंगे, और तुम्हारे शब्द ऐसे होंगे उसका कोई भी तुम्हारा विरोधी खंडन नहीं कर पाएगा, विरोध नहीं कर पाएगा। प्रभु का वचन बताता है, तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। अपने ही लोग हमें पकड़वा सकते हैं प्रभु के कारण। प्रभु के कारण हमें अपने ही लोग हमारा विरोध हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं। हमें इन सभी बातों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सब होना है प्रभु के मसीह के साथ हुआ है, तो हमारे साथ भी ये होगा, ये पक्का है। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बहर करेंगे। अगर कोई तुमसे बहर करता प्रभु के कार्य करने की वजह से, इस बात से भी विचलित ना हो, परेशान ना हो। प्रभु का वचन हमें बताता है, हिम्मत देता है, ढाढ़स बंधाता है, परेशान ना हो, क्योंकि प्रभु बताता है, भले तुम्हारे दाएं और बाएं हजारों लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। शरीर को मार डालने वालों से मत डरो, प्रभु यीशु ने कहा। शरीर को मार डालने वाले शरीर को मारने के बाद कुछ नहीं कर सकते। शरीर को वैसे भी एक दिन मरना है, लेकिन आत्मा हमारे अंदर जो है वो अजर है, अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा को मारने वाला सिर्फ और सिर्फ पाप है, इसलिए उस पाप से बचे रहने की जरूरत है। शरीर को वैसे भी मरना है, इसलिए प्रभु हमें बताता है, तुम्हारे सिर का एक बाल भी वहां का नहीं होगा। तुम अपने देर से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे, यानी कि अपने हिम्मत से, अपने साहस, अपने विश्वास से अपनी आत्मा को बचा लोगे। हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को बचाना, खुद के आत्मा को बचाना, दूसरों के आत्माओं को बचाना। ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा कार्य है, और इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो हिम्मत दें, वो साहस दें, ताकि हम प्रभु की गवाही बनकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु का जीवन, क्रिस्तीय जीवन, आदर्श जीवन, नेक जीवन हम सभी बिताने वाले बन सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के संतों के लिए, उनकी जीवनी के लिए, उनकी मध्यस्थता से। प्रभु हम सभी आपसे आशीष की याचना करते हैं। जिस प्रकार से उन सबों ने, संतों ने आपकी सेवा के करने के लिए अपने जान तक कुर्बान करने में आगे बढ़े, हिचकिचाए नहीं, और उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाले कष्टों को, चुनौतियों को, मुसीबतों को स्वीकार करते हुए, सहर्ष स्वीकार करते हुए आपके नाम की गवाही बनकर जीने के लिए हम सबों को सिखाइए, कृपा दीजिए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हम दुर्बलता से भरे हुए लोग हैं, हमें अपने आत्मा का बल प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए, आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, जिससे कि प्रभु जो कुछ भी आपकी दृष्टि में उचित है, नेक है, अच्छा है, आदर्श है, उस प्रकार का जीवन को बिताते हुए हम सभी आपके नाम की महिमा करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता,
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।